हेलो बच्चों, आपको याद हो तो पिछले वीडियो में हमने गॉस की प्रमेय समझी थी, उसको स्थापित भी किया था और उस पर आधारित कुछ ऑब्जेक्टिव भी समझे थे। ठीक है, एक आखिरी ऑब्जेक्टिव जो उससे संबंधित बनता है वो ध्यान से देखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि यदि बंद पृष्ठ के अंदर एक कूलाम आवेश हो तो गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। ठीक है, या ये यूं भी पूछा जा सकता है कि एक कूलाम आवेश से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो ध्यान से देखिएगा, आवेश का मान दिया गया बच्चों एक कूलाम, बराबर है। ठीक है, गॉस की प्रमेय होती है किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स कितना होता है, तो Q/ε0 होता है। ठीक है, अब यहां आवेश का मान दिया गया एक, तो यदि बच्चों इस एक को हम यहां पर रख दें तो फाई बराबर हमें मिलेगा 1/ε0। इसका अर्थ क्या निकला, यदि बंद पृष्ठ के अंदर एक कूलाम आवेश हो तो गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान 1/ε0 होता है। इसे हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, यदि इस ε0 को हम उठा के ऊपर ले जाएं तो इसे ε0 का इनवर्स भी लिख सकते हैं। लेकिन बच्चों ये जो ε0 है, यदि हम इसकी जगह इसका मान रख दें, जैसा कि हमने इस अध्याय के प्रारंभ के वीडियोस में पढ़ा है, तो मान रखने पर जो फाई का मान हमें मिलेगा वो आता है 1.13 गुणित 10⁻11। और ये एक कूलाम आवेश से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, या यूं कहें कि बंद पृष्ठ के अंदर एक कूलाम आवेश रखा हो तो गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स इतना होता है। और बच्चों हमने मात्रक पढ़ा था, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है। ठीक है, अब यहां पर आकर गॉस की प्रमेय का काम कंप्लीट होता है। लेकिन बच्चों अब आगे इस अध्याय में हमें जो भी पढ़ना है वो सारे क्वेश्चन बिना गॉस की प्रमेय के पूरे नहीं होंगे। तो हमें पहले यह समझना होगा कि ये गॉस की प्रमेय होती क्या है, मतलब इसका उपयोग क्या है। तो गॉस की प्रमेय का उपयोग होता है जो जब भी हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना हो तो हम गॉस की प्रमेय का उपयोग करते हैं। तो अब आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे वो बिना गॉस की प्रमेय के पूरे नहीं होंगे। तो हम कह सकते हैं कि आगे आने वाले समस्त क्वेश्चन गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग है। ठीक है, तो हम गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आप गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की स्थापना कीजिए या कूलाम के नियम का निगमन कीजिए। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। तो हम ये टॉपिक देखने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, तो हमें गॉस की प्रमेय का उपयोग करना है। बच्चों याद रखिएगा, गॉस की प्रमेय की दो शर्तें होती हैं। जब भी आप गॉस की प्रमेय का उपयोग करेंगे उसकी दो शर्तें होंगी हमेशा। नंबर 1, पृष्ठ बंद होना चाहिए, और नंबर 2, आवेश पृष्ठ के अंदर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा इस क्वेश्चन को हम कैसे पूरा करेंगे। तो इस चित्र को आप देखें, हमने एक बंद गोलीय पृष्ठ, ये अभी नहीं, ध्यान से देखिएगा, माना बिंदु O पर एक बिंदु आवेश प्लस Q स्थित है। इससे r दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वो भी किसकी प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से। तो गॉस की प्रमेय की दो शर्तें होंगी, नंबर 1, पृष्ठ बंद होना चाहिए, और नंबर 2, आवेश उस पृष्ठ के अंदर होना चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया, तो बिंदु O को केंद्र मानकर r त्रिज्या के एक बंद गोलीय पृष्ठ की हमने कल्पना की है, क्योंकि हमें गॉस की प्रमेय का उपयोग करना है। तो देखिएगा व्यंजक की स्टार्टिंग थ्योरी हम क्या लिखेंगे, मैं बोल के बता रहा हूं, आपको लिखना है। माना बिंदु O पर एक बिंदु आवेश प्लस Q स्थित है, इससे r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए बिंदु O को केंद्र मानकर r त्रिज्या के एक बंद गोलीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। अब आगे हम क्या करेंगे, तो इस बंद गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। लेकिन पिछले वीडियोस में हमने समझा है कि संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान इकट्ठा नहीं निकलता है। तो फिर हम क्या करेंगे, तो इस पृष्ठ को कई सूक्ष्म पृष्ठों में विभाजित करेंगे, उनमें से एक सूक्ष्म पृष्ठ ds है। तो पहले हम इससे गुजरने वाला निकालेंगे विद्युत फ्लक्स। बच्चों उस विद्युत फ्लक्स को हमने d फाई लिखा, क्योंकि छोटा सा पृष्ठ है तो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स भी तो थोड़ा सा होगा। उसको हमने किससे दर्शाया, d फाई से। आप जानते हैं इसका सूत्र होता है E
फिर क्या आएगा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब ds, फिर क्या आएगा cos, और फिर इन दोनों के बीच का कोण। तो हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि ये E और ds दोनों एक ही दिशा में हैं, और जब दो सदिश एक ही दिशा में हो तो उनके बीच का कोण शून्य हो जाता है। तो यहाँ पर हम कितना रख देंगे, 0। बच्चों हम सभी जानते हैं कि cos 0, चूंकि cos 0 का मान कितना होता है, 1, तो यहाँ पे आएगा 1। तो इसको या लिख के हम लिख सकते हैं d फाई बराबर क्या होगा, e और साथ में क्या आ जाएगा ds। बच्चों ये क्या है, तो इस छोटे से पृष्ठ मतलब सूक्ष्म पृष्ठ से होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान है। पर हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए इस बंद गोलीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। तो हम क्या लिखेंगे, अतः बंद गोलीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। बच्चों संपूर्ण विद्युत फ्लक्स को हमने फाई लिखा। आप जानते हैं कि ये था डी फाई, क्या बन गया फाई। तो क्या किया हमने, समाकलन किया है, और चूंकि टुकड़े किसके हुए हैं, पृष्ठ के, तो समाकलन भी कौन सा होगा, पृष्ठी। तो हम इस पक्ष का भी समाकलन करेंगे। बात वो की वही है, इसको लॉलीपॉप दी तो लॉलीपॉप इधर भी देना पड़ेगी, तो झगड़े हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमने किया पृष्ठीय समाकलन, अंदर क्या आएगा e और साथ में क्या आ जाएगा ds। बच्चों आप जानते हैं कि ये पृष्ठीय समाकलन है जो पृष्ठ के सूक्ष्म भागों को जोड़ता है। तो यहाँ e का कोई मतलब नहीं है, तो e को उठा के हम बाहर रख देते हैं। e जब बाहर निकलेगा तो पृष्ठीय समाकलन के अंदर अकेला क्या बचेगा, ds। ds क्या है, तो इस गोले के सूक्ष्म भाग है, उनको आप जोड़ेंगे तो पूरे गोले का पृष्ठ बनेगा, जो हम गॉस की प्रमेय में भी समझ चुके हैं। और गोले के पृष्ठ का सूत्र होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो फाई बराबर बच्चों हमें मिलेगा e, साथ में क्या आएगा 4 पाई r स्क्वायर। ये जो बच्चों हमने रखा, ये इतने इतने का मान हमने रखा है, ठीक है। इसको हमने डाल दिया समीकरण 1। बच्चों यहां तक की जिम्मेदारी हमारी थी जो हमने पूरी कर दी। अब आगे की पूरी प्रक्रिया गॉस को पूरी करना है। तो हमने गॉस को बुलाया, हमने उससे पूछा कि भाई ये गुजरने वाला हमने विद्युत फ्लक्स ज्ञात किया, कैसा है। बोले अच्छा। अरे हमने कहा अच्छा बुरा नहीं पूछ रहे, आप ये बताओ सही है कि गलत है। तो गॉस क्या पूछेगा, बताओ पृष्ठ कैसा है। तो हमने कहा बंद है। उसके अंदर आवेश है कि नहीं है, हमने कहा है। कितना आवेश है, बोले क्यू आवेश है। तो गॉस की प्रमेय क्या कहती है कि यदि पृष्ठ बंद हो और उसके अंदर आवेश कितना हो, क्यू, तो गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, किंतु गॉस की प्रमेय से अब गॉस की प्रमेय क्या होती है, तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था भाई कि भाई फाई बराबर होता है क्यू और अपॉन में आता है एप्सिलॉन 0। इसको हमने डाल दिया समीकरण 2। अब आप देखेंगे ये समीकरण 1 जो है ये किसका मान है, फाई का, और ये जो समीकरण 2 है ये भी किसका मान, फाई का। ये हमने याद किया था, ये गॉस ने बताया, पर है दोनों किसके मान, फाई के। तो क्लियर है कि इनके एलएचएस बराबर है, तो डेफिनेट आरएचएस भी बराबर होंगे। तो हम क्या बोलेंगे, समीकरण 1 व 2 से। अब देखिएगा समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, तो चूंकि इनके एलएचएस बराबर है इसलिए इनके आरएचएस भी हम कैसे रख देंगे, बराबर। तो देखिएगा आरएचएस को बराबर रखते हैं तो ई और ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर बराबर होगा q अपॉन में आएगा एप्सिलॉन 0। ये हमने दोनों के आरएचएस बराबर रख दी, ठीक है। अब देखिएगा मान हमें किसका ज्ञात करना है, e का। तो इस टर्म को जो ब्रैकेट के अंदर है इसको हम बराबर के उधर उतार देते हैं, तो इधर अकेला क्या बचेगा, e बराबर क्या आएगा 1 अपॉन ये है 4 पाई, साथ में क्या आएगा एप्सिलॉन 0, ऊपर क्या रहेगा q और अपॉन में आ जाएगा r स्क्वायर। बच्चों इसे कहते हैं बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यदि परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए, तो अपना व्यंजक यहाँ खत्म हो जाता है। लेकिन यदि हमसे पूछा जाता है कि कूलाम के नियम की स्थापना कीजिए, तो हमें इस व्यंजक को थोड़ा आगे ले जाना पड़ेगा। और थोड़ा आगे क्या, तो हमने इसके लिए क्या किया, तो आप जानते हैं कूलाम का नियम दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल के विषय में बताता है, और आपको शायद याद हो उस बल का सूत्र ये होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ऊपर दोनों आवेश बटे उनके बीच की दूरी, और दूरी का क्या होता है बल। तो हमें ये सूत्र लाके बताना है, अर्थात क्या करना है, तो हमें विद्युत क्षेत्र में रखे आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कितने आवेशों के बीच बल है, ये 2, तो फिर आवेश भी 2 चाहिएंगे। आप देखें यहाँ पर एक ही आवेश है, तो हमने क्या किया, इस बिंदु P पर एक अन्य आवेश को रख दिया, यह परीक्षण आवेश है। तो हम क्या बोलेंगे,
अब यदि बिंदु P पर एक अन्य आवेश Q रखा हो तो अब चूंकि Q कहां पर रखा है, P पर, और P कायम है विद्युत क्षेत्र में, तो डेफिनेटली आवेश भी कायम होगा विद्युत क्षेत्र में। तो हमने पिछले वीडियोस में यह पढ़ा है कि जब आवेश किसमें रखा हो, विद्युत क्षेत्र में, तो विद्युत क्षेत्र के कारण उस पर क्या लगता है, बल। तो हम बोलेंगे तो विद्युत क्षेत्र के कारण इस आवेश पर लगने वाला बल। तो बल बराबर क्या होता है बच्चों, तो वो होता है आवेश और गुणित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब पढ़ो इसमें ये क्या लिखा है, ई का मान अभी हमने ताजा ज्ञात किया, उसको यहां रख देते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, Q 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ऊपर Q अपॉन में क्या आएगा, R स्क्वायर। अब आप देखेंगे ये दो आवेश हैं, दोनों दूर दूर बैठे हैं, अच्छी बात नहीं, तो इनको थोड़ा व्यवस्थित करके पास पास रखते हैं। तो यह लिख के हम क्या लिखेंगे, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ऊपर एक आवेश, ये दूसरा आवेश, और बटे बीच की दूरी का स्क्वायर। बच्चों इसे कहते हैं कूलाम का नियम। तो इस तरीके से हमने गॉस की प्रमेय का उपयोग करके एक तो बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की है और एक कूलाम के नियम की स्थापना की है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं अपन वीडियो में, नेक्स्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे।